एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं 24। मैं हूं सबा हुसैन शाह और आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली थलाइवा ऑफ बॉलीवुड, किंग खान, किंग ऑफ रोमांस, द मैन हु नॉट ओनली ब्रेक्स हिज रिकॉर्ड्स बट एवरीबडी एल्सेस, किंग ऑफ ऑल खान, शाहरुख खान। वेलकम टू 24। थैंक यू वेरी मच सबा। थलाइवा, यू आर द किंग ऑफ ऑल खान्स। आपने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है और जिस तरीके से माशाल्लाह आपकी फिल्म को सक्सेस मिल रही है, जितनी भी, चाहे वो 3 इडियट्स हो या फिर सलमान की कोई फिल्म हो जो अभी आई थी, एक था टाइगर, और ये जवानी है दीवानी, सबके माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि कौन सा रिकॉर्ड नंबर के हिसाब से तोड़ा है या बनाया है। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जब भी कोई भी एक्टर, जो नाम आपने लिए और बाकी सब भी, जब फिल्म रिलीज करते हैं, सबके दिल में यही एक तमन्ना होती है कि लोग आके उसको बहुत नंबर्स में देखें और सराहें। तो उस बात की बहुत खुशी है। और आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बैठकर ये सोचता है कि क्या रिकॉर्ड तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा और क्या बनाया। वो बनते रहते हैं जिनका जॉब होता है। आई थिंक वो एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जिनका जॉब होता है। आई थिंक एक्टर्स का जॉब ये होता है कि वो अपना काम करें, खुशी से करें, लोगों तक अपनी फिल्म बनाएं, पहुंचाएं, और पीपल शुड जस्ट फील वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि दे हैव कम एंड सीन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस एंड द डायरेक्टर्स वर्क। एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। ईद के मौके पर ये फिल्म रिलीज हुई, जाहिर सी बात है आपके करोड़ों फैंस के लिए ये किसी खूबसूरत ईदी से कम नहीं थी। आपके लिए भी यकीनन ये किसी ईदी से कम नहीं रही होगी। हाँ, मेरे लिए बड़ा पेट्रोनाइजिंग लगेगा अगर मैं कहूँगा कि मैंने लोगों को ईदी दी है। अजीब सा लगेगा, गलत लगेगा मुझे। लेकिन आपके फैंस के लिए तो किसी ईदी से कम नहीं थी, यकीनन। मेरे लिए ईदी थी क्योंकि मैं ईद के मौके पे गई, मैं बाहर गई, मैंने आपकी फिल्म देखी और माशाल्लाह मुझे एक एक सीन बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा। क्योंकि न केवल ये फिल्म एंटरटेन करती है, न केवल इस फिल्म में लाजवाब कॉमेडी है, लाजवाब एक्शन है, बट एक सोशल मैसेज भी देके जाती है कि एक लड़की, एक बेटी की इच्छाओं को दबाया ना जाए। अगर वो शादी एक पर्टिकुलर शख्स से नहीं करना चाहती है तो उसको फ्रीडम होनी चाहिए अपना हमसफर चूज करने की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देके जाती है। इट डज टॉक अबाउट द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन in a way. Yeah, I think so. I think जो भी कमर्शियल फिल्म हम करें, पहली बात तो ये कि I would like to think of it कि ईद के मौके पर और लोग बहुत खुश हैं, और मैं चाहूंगा कि ये 15 अगस्त तक चलता रहे सिलसिला, कि एक खुशी का मौका होता है, और चाहे वो आज़ादी है या वो ईद है या दिवाली है, तो उस खुशी में आप लोगों ने हमको शरीक किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़ी ईदी है कि लोगों को इतनी पसंद आई, वाहवाही मिली। और जैसा आप कह रही हैं, मैं हमेशा ऐसा कोशिश जरूर करता हूँ कि हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो कि एंटरटेन बहुत करे और थोड़ी सी अच्छी बात कह जाए। तो इस फिल्म के अंदर वो जो एक लाइन है कि we've had independence for, we are in the 66th year of independence, लेकिन किसी भी लड़की को हक नहीं बनता कि वो इंडिपेंडेंस डे बनाए अगर उसकी मर्जी, उसकी खुशी, उसके जो दिल में है, उसको उसके घर वाले पूरा ना करने दें। और आई थिंक ये एहसास मुझे है इस बात का, और मुझे अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म जिसमें सब तमाशा है, गाड़ियां उड़ रही हैं, मजाक हो रहा है, हंसी हो रही है, कहीं पर एक दिल के छूने वाली बात, और जो बहुत ट्रू है, क्योंकि वो लेजेंड मैसेज देके जाता है। Yeah, I think it's important and I hope like you, a lot of people even hear that 2 lines and take it seriously. आर्यन और सुहाना ने फिल्म देखी, कैसी लगी उनको डैडी की फिल्म? They like it। अभी उनके पास तो चॉइस ही नहीं है ना, उनकी तो जो भी फिल्म देखेंगे मेरी अच्छी लगेगी उनको। और थोड़े से बच्चे होने की वजह से बायस्ड भी हैं। माय डॉटर लाइक्ड इट। उसको आखिरी पोर्शन बहुत अच्छा लगा कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ लेकिन बड़े आदमी को मार नहीं सकता हूँ, और फिर भी मैं लगा रहता हूँ आखिर तक टू विन द गर्ल्स लव। तो शी फाउंड दैट वेरी स्वीट, स्ट्रेंजली, क्योंकि उसको एक्शन इतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे बेटे को फिल्म बहुत फनी लगी। उसको 2-4 सीन उसके बहुत फनी लगे। जब वो दीपिका बाहर निकल के पूछती हैं गाड़ी खराब हो गई क्या, आई थिंक उसको वो बड़ा फनी लगा और डम लगा। और एक दो वो जो उनके साथ सीन है, आई थिंक एक सीन है पिक्चर के अंदर जिसमें उनकी भाषा नहीं समझ आती, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और आपका कौन सा पसंदीदा सीन है इसमें? अगर हम देखें, चूंकि अब आप देख रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने बताया कि आप खुद गए पर्सनली थिएटर्स में लोगों का रिस्पांस देखने के लिए, कौन सी एक चीज जो दिल को छू गई, जो आपने कहा वाह, दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड यस आई हैव अचीव्ड इट? मैंने पूरी फिल्म नहीं देख पाया, 1-2 सीन देखे तो उसमें लोग हंस रहे थे। तो वो जो मोबाइल फोन का डायलॉग था, वो जो ऐसा वो स्टोर रूम में गलती हो जाती है, लेकिन मुझे पर्सनली फिल्म के अंदर एक तो वो जो दीपिका मुझको बिस्तर से टांग मार के निकाल देती हैं, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक उसके अंदर जो तुम डॉन की नहीं डोंकी की लड़की, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में एंड में मैं जो चप्पल और पिलो लेकर बैठ जाता हूँ कि अगर वो फिर से अटैक करें तो आई फाइंड दैट वेरी फनी। एंड मुझे वो एक पोर्शन आता है जिसमें थंगा बली के सामने हम गाने गा रहे हैं
ये समझकर कि उनको गाने समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको भी 1-2 गाने आते हैं हिंदी वाले जो आयरॉनिकली उसमें से 1-2 मेरी फिल्म के हैं, दर्दे डिस्को और चमक चलो. सो आई फाइंड दैट वेरी फनी क्योंकि द वे उनके पीछे जो फाइटर्स झुम चाक करता है, आई थिंक दैट इज हाँ, मतलब इट्स मैड ह्यूमर बट इट्स वेरी फनी. एक बात तो तय है, शाहरुख की फिल्म देखने के बाद, चेन्नई एक्सप्रेस स्पेसिफिकली देखने के बाद, जो भी लड़का चढ़ती हुई ट्रेन पे खड़ा हुआ है किसी लड़की को हाथ देना चाहता है, वो उसके पीछे भागने वालों को हाथ नहीं देने वाला है. पता नहीं कौन सी वो पलटन है, कौन है गुंडे हैं, डाकू हैं, कौन है. आई थिंक इससे ये होना चाहिए कि कभी भी कोई लड़की बस चढ़ रही हो, टैक्सी रोक रही हो, स्कूटर रोक रही हो, या ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रही हो, या उसके पास बैठने की सीट ना हो, तो लड़कियों को सारे लड़के जो हैं सीट दें, हाथ दें, उनकी मदद करें. लड़कों का देख लेना, अवॉइड कर सको तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गर्ल्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग. बिहार फिलहाल में हमने आपकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स देखी ईद के पार्टी के दौरान. माशाल्लाह नजर बद से बचाया अल्लाह ताला आपके सन आर्यन को. बहुत ही खूबसूरत, या यूं कहें कि आपसे खूबसूरत, आपसे हैंडसम और ऑलमोस्ट आपकी हाइट के हैं. नहीं, मुझसे हैंडसम तो नहीं है. जी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं दोनों, और अच्छा है कि दोनों हाउ टू से दे आर गुड चिल्ड्रन एंड पढ़ लिख रहे हैं अच्छा, और होपफुली फ्यूचर के लिए रेडी रहेंगे. आपने सोचा है आर्यन को कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनको फिल्म? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा. क्या उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं? अभी मेरी अपनी ये तमन्ना ही पूरी नहीं हुई कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं फिल्मों में. मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूं कि लोग मुझे जान ले, पहचान ले. अभी मैं दूसरा कोई एक्टर लाके कम्पीट नहीं करूंगा. और मैं चाहता हूं पहले कि वो बहुत पढ़े लिखे. जितना मैं पढ़ा हूं उतना तो पढ़े ही. मेरा ये बिलीफ है कि जो भी काम आदमी करे, अगर थोड़ा सा पढ़ लिख ले, उस काम में उसकी मदद ही मिलती है. सो मैं दोनों को चाहूंगा कि पढ़े लिखें, और फिर जो काम करना है उनको, अगर फिल्मों के साथ कुछ जुड़ा हुआ काम है तो मैं कुछ उनको गाइडेंस दे सकता हूँ, सिखा नहीं सकता, खुद ही सीख ले वो. तो माई डॉटर लाइक्स एक्टिंग एंड डांसिंग. ही ऑल्सो ही लाइक्स स्पोर्ट्स मोर. तो जो भी जहाँ पर भी वो जाएंगे, और पहली बार मैंने उनको कहा कि यार बहुत लोग आते हैं घर के बाहर ईद के दिन, दिवाली के दिन, और खुशियां बांटते हैं मेरे साथ. तो मुझे लगा कि उनको भी ये देखना चाहिए, और एटलीस्ट सलाम दुआ तो करनी चाहिए, उन लोगों का शुक्रिया अदा तो करना चाहिए जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया. अगर हम बात करें सुहाना और आर्यन के बीच, ज्यादा आप किसको पैम्पर करते हैं? लाडला कौन है ज्यादा आपका? अभी अजीब सा हो गया है. आर्यन मुझे पैम्पर करता है क्योंकि उसे लगने लगा है कि मैं काफी मेहनत करता हूँ और काम करता हूँ. तो वो मेरे लिए मूवीज वगैरह सिलेक्ट करके रात को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स कि आज हम ये फिल्म देखेंगे पापा, यू हैव कम बैक. सुहाना मतलब जान से प्यारी है, तो उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ. एंड शी इज वेरी जेंटल एंड स्वीट एंड अंडरस्टैंडिंग. तो जब मैं दुखी होता हूँ उससे बात करता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो आर्यन के साथ रहता हूँ, बिकॉज उसके साथ सेलिब्रेट करता हूँ. बट व्हेन आई एम रियली सैड एंड डाउन, देन सुहाना गिव्स मी गुड एडवाइस. And she's there to take care of you, like yeah, she's very gentle and very sweet and very kind. अल्लाह ताला का पूरा रहमो करम है आप पे शाहरुख. अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की सारी नियमतों से नवाजा है. खूबसूरत फैमिली है माशाल्लाह, बहुत ही लकी फैमिली, और उसमें इब्राहिम के कदम आपके लिए और भी ज्यादा लक लेके आए हैं. आपकी फिल्म माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, आपकी फैमिली बहुत अच्छा कर रही है. लोगों का प्यार दिन प दिन शाहरुख खान के लिए बढ़ता जा रहा है, वो मोहब्बत पुख्ता होती जा रही है, और इब्राहिम के कदम माशाल्लाह बहुत ही लकी रहे आपके लिए. हाँ माशाल्लाह. आई थिंक घर में अगर कोई बच्चा आए तो वो वैसे ही बहुत मतलब इनायत है खुदा की, और हाँ नेमत है वो. तो उसकी बहुत खुशी है, और उसकी तबीयत अब माशाल्लाह ठीक हो रही है. एंड वो जितना जल्दी ठीक हो जाएगा उतनी और खुशी बढ़ेगी. सो वही बात की एक अपनी खुशी पूरी है. देयर इज नथिंग मोर यू डिजायर than his presence, and as soon as he gets better we'll be happier, and he is getting better, so that's very nice. बाकी अगर मैं ऐसा कहूँ कि उसकी जो किस्मत है उसकी वजह से काम बढ़ा है, तो फिर सब जो लोगों ने काम किया है उनकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी. I believe he is lucky for us because he is born in a family, and that is the greatest gift that we have. Beyond that, जो काम में नाम हो रहा है और जो लोगों को पसंद आ रहा है काम या फिल्में पसंद आ रही हैं, वो माशाल्लाह चलती रहे अपने आप पर. हर दिन आपके लिए ऐसा होता है और हर फिल्म आपके लिए एक नई सौगात लाती है. 47 के हैं आप, और यकीन मानिए आई एम एन आर्यन फैन ऑफ योर्स, नॉट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. आपने अपनी एज को फिजिकली डिफीट कर दिया. आप 47 साल के हैं लेकिन आप 30 साल के लगते हैं. मेंटली शाहरुख खान की क्या उम्र है?
क्योंकि उनका बिजनेस एक्यूमेंट माशाल्लाह बेइंतहा शार्प है, बहुत ज्यादा लर्नर हैं, एक्सपीरियंस हैं, he's had his fair share of struggles. Mentally शाहरुख खान की क्या उम्र है? I'm somewhere between 13 and 14. 13 and 14. हाँ, इसलिए मुझे कोई भी बिजनेस करने से डर नहीं लगता। मैं जैसे बच्चों का एक बिलीफ होता है चीज में, वो कर देते हैं। उनको लगता है वो जो भी करेंगे ठीक होता है। उनको लगता है हम किसी के लिए दिल से बुरा नहीं सोचते और हर चीज को खेल की तरह लेते हैं और कभी थकते नहीं हैं। तो आई थिंक आई एम लाइक 14 year old जेन्युइनली। और मेरा जो बिजनेस एक्यूमेंट आप कह रही हैं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे और उनको बहुत सारी चीजें मालूम होगी। जहां तक मेरा नजरिया है, मेरा ऐसा होता है जैसे बच्चों को कोई चीज पसंद आती है कि नो आज हमको इस वाली राइड पर चढ़ना ही है, चाहे अलाउड हूं नहीं हूं, मुझे करना ही है। So I just get up in the morning and tell these wonderful 200 people who work with me, some in the VFX, some in the film, some in the cricket part, कि यार ये करना है, तो वो लोग सब कर देते हैं। बाकी मैं impudent child की तरह खुश रहता हूँ। तो I think my age is about 14. I don't think of myself older than that in maturity, in physicality. थोड़ी चोटें लगी हुई हैं तो तबीयत नासाज रहती है, अदरवाइज मैं बिल्कुल मुझे 14-15 साल ही लगती है अपनी उम्र। बिल्कुल, हम हमेशा उम्मीद करेंगे कि आप 14, 15, 13 और 12 साल इसी सर्किट में रहें, बिल्कुल भी आप दिमागी तौर पे बड़े ना हो। अगले इंटरव्यू में मुझे आप अपनी गोद में बिठाकर इंटरव्यू करना। I will not mind that, certainly I will not mind that। और इसी को दिमाग में रखते हुए, चूंकि आपने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है चेन्नई एक्सप्रेस के तौर पर, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आई हूँ और टाइम एंड अगेन आई एम गोइंग टू प्रूव इट दैट आई विल बी प्रूविंग टुडे एज द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। थैंक यू। कैन आई प्लीज हैव द गिफ्ट? लेकिन एक शर्त है, यू विल हैव टू टेक अ गेस। ये इस गिफ्ट के अंदर क्या है? गेस from your end. इसमें बहुत बड़ी चॉकलेट है। Okay, and another guess. Just take another guess. स्टार्ट किससे होती है चीज? नहीं, ये तो आपने लास्ट टाइम भी दीपिका के टाइम पे पूछा था कि उनका फेवरेट कलर किससे स्टार्ट होता है। आपका तोहफा आपको मुबारक। पहले प्लीज अब आप इसको खोल सकते हैं, बिकॉज आप सेकंड टेक आप ले नहीं पाए। नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरे को क्या है, गिफ्ट जब मिलती है तो मुझे सवाल जवाब नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। सो आप दुनिया की सारी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, लेकिन इसको आप पूरी तरीके पे इस मोमेंट पे, इस लम्हे पे जस्टिफाई करें, क्योंकि आपने लुंगी को इतना जबरदस्त तरीके से पॉपुलर कर लिया है कि शायद ही कोई इसको पॉपुलर कर पाया हो। अब चूंकि ये लुंगी है और यूर एन आर्डेंट रजनी फैन और आप उनके फैंस को भी नाराज नहीं करेंगे, एक इल्तिजा है और मैं जानती हूँ कि शाहरुख अपने फैंस को रुस्वानी करते, तो आप मुझे भी रुस्वानी करेंगे। ये बताइए कि लुंगी आपने पहनी कैसे? क्या आप मुझे पहन के दिखाएंगे? नहीं, मैंने एक्चुअली नहीं पहनी, वो मुझे दीपिका ने पहनाई थी। तो आपको कुछ तो याद होगा। आई डोंट माइंड यू टेलिंग मी, मैं पहन सकती हूँ आपके लिए लुंगी। नहीं, आपको पहनाना हो तो पहना दो, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। पहनाना चाहूंगी बिकॉज ये मौका मेरे को बाद में नहीं, बार बार नहीं मिलेगा, तो यकीनन मैं इस मौके को हाथ से जाना नहीं दूंगी। क्योंकि फैमिली शो है, पैंट के ऊपर ही पहन लेते हैं। पैंट के ऊपर चलेगा, है ना? ओके, तो आप मेरे वालिद लंदन में उन्होंने आपकी फिल्म देखी और उन्होंने बोला कि बेटिया एक एक लम्हा हमने दिल खोल के हंसा है। 1.5 साल में पहली मर्तबा एक ऐसी फिल्म देखी है जो हम इतना खुश हुए देख के। ऐसे ही पहन लो बस, यूं। नहीं शाहरुख, ये नहीं चलेगा। You'll have to get up. Wow, this is Shahrukh Khan on E24 wearing lungi for us. Okay, मुझे I think it's like this only. Let's have the music. It's a dream come true to have the one and only king of all Khans, Shahrukh Khan, perform on E24. और तहे दिल से शाहरुख, जाते जाते अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर रोज एक नया हीरो आए, लेकिन कोई शाहरुख खान की शख्सियत को ना छू पाए। किंग ऑफ ऑल खान्स should only be one and only शाहरुख खान, और यकीनन अल्लाह ताला आपको ये इज्जत नवाजेंगे और ये मर्तबा कोई भी नहीं छीन पाएगा आपसे। On this note, thank you so much. I thank you for being so kind, but I hope everyone does well, and because if all of us do well, then the film industry does well, and it keeps us all wanting to do new things. So thank you for your wishes, and thank you 24 for being so kind and loving. Thank you so much. थैंक यू सर। इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने एक एक लम्हा इस इंटरव्यू का एंजॉय किया होगा। मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।